सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। काहेरो की बात हमारी विष्णु मुरारी, काहेरो की बात हमारी विष्णु मुरारी, काहेरो की बात। छोटे कृष्ण ने ये कहा, ओ ब्रिज मंडल की नारी, मुझे प्यास लगी है भारी, पानी का घूंट पिला दे, पानी का घूंट पिला दे, मेरे मन की तपत बुझा दे, मेरे मन की तपत बुझा दे। ओ ब्रिज मंडल की नारी, मुझे प्यास लगी है भारी। गोपी ये सुनकर बोली, जब बांसुरिया सुन गाऊंगी तब पानी तो है पिलाऊंगी, जब बांसुरिया सुन गाऊंगी तब पानी तो है पिलाऊंगी। कर ले पूरन आशारी, ओ ब्रिज मंडल की नारी। बंसी बजाए रिझाए लई, अपनी रित करो बनवारी, बंसी बजाए रिझाए लई, अपनी रित करो बनवारी। कैसे ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। मैं खिड़की में आऊंगी जब शाम को सूरज ढलेगा, आज चलेगा लेकिन इतना याद रहे, लेकिन इतना याद रहे, सारा जमाना जलेगा, आज चलेगा। तेरे गोरे हाथ पे कोई प्यार की मेहंदी मलेगा, आज चलेगा, लेकिन इतना याद रहे, लेकिन इतना याद रहे, सारा जमाना जलेगा, आज चलेगा। लैला की नजरों ने किया था एक मजनू दीवाना, लैला की नजरों ने किया था एक मजनू दीवाना, तुमने तो लाखों को दिल भर कर डाला मस्ताना, तुमने तो लाखों को दिल भर कर डाला मस्ताना। जो भी बनेगा मजनू मेरा, हाथ बेचारा मलेगा, आज चलेगा, लेकिन इतना याद रहे, लेकिन इतना याद रहे, सारा जमाना जलेगा, आज चलेगा। तेरे गोरे हाथ पे कोई प्यार की मेहंदी मलेगा, आज चलेगा, लेकिन इतना याद रहे, लेकिन इतना याद रहे, सारा जमाना जलेगा, आज चलेगा। आते जाते मिल जाते हैं, दूरा ही
रहेगा, जलने वाला जलेगा। आज चलेगा, लेकिन इतना याद रहे, लेकिन इतना याद रहे, सारा जमाना जलेगा। आज चलेगा, मैं खिड़की में आऊंगी, तब शाम को सूरज ढलेगा। आज चलेगा, लेकिन इतना याद रहे, लेकिन इतना याद रहे, सारा जमाना ढलेगा। आज चलेगा। नैन मोरे दरस भिखारी, दर्शन दो भगवान, भगवान दर्शन दो भगवान। बिनती मोरी सुन लो स्वामी, बिनती मोरी सुन लो स्वामी, तुम हो दया निधान। नैन मोरे दरस भिखारी, दर्शन दो भगवान। कृष्ण मुरारी श्याम बिहारी, तुम है अरदास हमारी। कृष्ण मुरारी श्याम बिहारी, तुम है अरदास हमारी। नैनन जर जर नीर बहत है, नैनन जर जर नीर बहत है, निस दिन है ये गान। नैन मोरे दरस भिखारी, दर्शन दो भगवान। कौन जगत है पाप की गत दी, सिर पर है भरपूर। रैन अंधेरी रह ना जानो, रैन अंधेरी रह ना जानो, सजन का मुझ तेरी बसीन बन में, मुझ तेरी बसीन बन में, जा चुके हो किस कुंजन में। मुझ तेरी बसीन बन में, जा चुके हो किस कुंजन में। बिरह याद लगे है तन में, बिरह याद लगे है तन में, मन में तो राधा। दर्शन दो भगवान, भगवान दर्शन दो भगवान।
दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु काक। नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज आपको लेके जा रहा हूं एक और बहुत ही खूबसूरत शहर, जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेके जा रहा हूं आपको एक शहर जिसका नाम है काठमांडू। काठमांडू नेपाल के एक शहर का नाम है। इनफैक्ट नेपाल के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है। नेपाल का सारा व्यापार, नेपाल का इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड फाइनेंशियल एपिसेंटर काठमांडू ही है। काठमांडू को अपनी इंडिपेंडेंस 16वीं सदी में मिली। 1768 में इस पे गुरखाज ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने काठमांडू को अपनी राजधानी भी बनाया। इस खूबसूरत शहर ने 1934 और 2015 के दौरान बहुत सारे भूकंप एक्सपीरियंस किए हैं, जिसके कारण इस शहर को बहुत नुकसान भी हुआ है। पर इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए आज भी दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ माउंटेनियर्स, क्लाइंबर्स, ट्रैकर्स, उनकी बहुत भीड़ लगी रहती है। पूरा साल आपको यहाँ टूरिस्ट ही टूरिस्ट नजर आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी अब बढ़ गई है। डेवलपमेंट में काफ़ी सुधार भी हुआ है और कुछ ही साल पहले यहाँ पर लग्जरी होटल्स और कैसीनोज भी खुल गए हैं। काठमांडू एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है, जिसमें 3 प्रमुख राजमार्ग हैं जो भारत के दक्षिण में हैं। पृथ्वी राजपथ जो पोखरा शहर से पश्चिम की तरफ जाता है, और अर्निको राजामार्ग जो नॉर्थ की तरफ जाता है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ के एयरपोर्ट त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल के अन्य शहरों और इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा और थाईलैंड के साथ हवाई संचार प्रदान करता है। काठमांडू शहर में आपको अलग अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप्स दिखेंगी। अलग अलग किस्म की आर्ट्स और ज्वेलरी बनाते हुए लोग दिखेंगे। यहाँ काफ़ी सारे लोग जूते, कपड़ा और मिट्टी के बर्तन, साथ ही साथ टाइलों का काम करते हुए आपको नजर आएंगे। क्योंकि काठमांडू में अलग अलग जगह से ट्रैवलर्स आते हैं, तो उनकी प्रेफरेंसेस भी अलग अलग होती हैं। इसीलिए आपको यहाँ होम स्टेज और बजट होटल्स से लेकर लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ काठमांडू में कल्चरल ट्रिप्स के अलावा बहुत सारे एडवेंचर टूर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से काठमांडू में घूमना एक बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस होता है। और क्योंकि काठमांडू नेपाल का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए यहाँ बहुत अलग अलग किस्म के अम्यूजमेंट पार्क है जो और किसी जगह आपको नहीं मिलेंगे। चाहे आप बजट ट्रैवलर हो या लग्जरी ट्रैवलर, काठमांडू आपको आप ही के मूड के अनुसार एक्सपीरियंस दिलाता है। यदि आप काठमांडू में कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ बंजी जंपिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब एडवेंचरस एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन काठमांडू में देखने के लिए क्या क्या है, आइए उसकी करते हैं शुरुआत। सबसे पहले लेके जाते हैं आपको बौद्धनाथ स्तूपा। इस स्तूपा को 1979 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, क्योंकि ये नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। इस स्तूपा में 147 प्रेयर व्हील्स हैं और 108 बुद्धिस्ट भगवान की पेंटिंग्स हैं। यहाँ आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी जिन्होंने मिलकर इस मंदिर को इतना खूबसूरत बनाया है। बौद्धनाथ नेपाल का तिब्बतियन बुद्धिस्ट रिलीजियस कम्युनिटी का है और इसके आसपास कम से कम 50 मॉनेस्ट्रीज हैं। इसके पास आपको बहुत सारी शॉप्स भी मिलेंगी जो आपको तिब्बतियन सामान बेचती हुई मिलेंगी। 2015 में भूकंप आने के बाद यहाँ भारी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर यहाँ 3 दिन की शुद्धि प्रेयर के बाद, बहुत सारी मरम्मत के बाद 2016 में इसे रीओपन किया गया। मक्खन तोले पर दरबार चौराहा के पूर्वोत्तर कोने पर इंद्री चौक के टीमिंग बाजार चौराहे का प्रमुख रूप है सिद्धाज मार्ग, जहाँ 5 सड़कें मिलती हैं। अगेन वन ऑफ अ वेरी वेरी गुड प्लेसेस टू विजिट इन काठमांडू। सिद्धाज मार्ग से आगे चलकर आप असोन तोले पहुँचते हैं, जो काठमांडू का एक बहुत ही बिजी स्ट्रीट माना जाता है। यहाँ लोग सुबह से शाम तक हर वो चीज़ बेचते हुए नजर आते हैं जो नेपाल के पहाड़ों में उगती है। यहाँ इन लोगों को देखते देखते कब आपका टाइम निकल जाएगा, आपको इस बात का एहसास ही नहीं होगा। वहीं से थोड़ी दूर लेफ्ट की तरफ चलते हुए आप पहुँचते हैं चिताधर मार्ग, और थोड़ा सा और आगे चलकर आप पहुँचते हैं ताहिटी तोले, जहाँ पे 15वीं सेंचुरी के बुद्धिस्ट स्तूपा और नटेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है वो देखने मिलता है। ये तो हम सब जानते हैं कि नेपाल से माउंट एवरेस्ट के ट्रैक्स होते हैं, और जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में ट्रैकर्स, एडवेंचर एंथुजियास्ट्स और क्लाइंबर्स यहाँ आते हैं। यहाँ माउंट एवरेस्ट के अलावा रिवर राफ्टिंग भी बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट नेपाल 14 हाईएस्ट पीक का घर है, यानी कि सेंट्रल लोकेशन है। यहाँ इतनी सारी नदियाँ हैं कि आपको हर नदी एक्सप्लोर करने का मन कर जाएगा। अगर आपको फ्लाइट्स पसंद है एंड यू रियली वांट टू सी माउंट एवरेस्ट रियल क्लोज टू यू, तो फिर नेपाल में एक ऐसी फ्लाइट है जो स्पेशली आपको माउंट एवरेस्ट के पास उड़ा के लेके जाती है, ताकि आप एवरेस्ट को क्लोजली देख सकें और आपको वो मौका मिले। इनफैक्ट नेपाल जिस चीज़ के बारे में बचपन से पढ़ा है, सुना है, उसे देखने का मज़ा ही कुछ और होता है, बिलीव मी। एक और टूरिस्ट स्पॉट जो काठमांडू में बहुत फेमस है, उसका नाम है नागरकोट, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं सिर्फ हिमालयाज़ का एक पैनोरामिक व्यू लेने के लिए। ये जगह बहुत फेमस है, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे दिखते हैं, और इन टूरिस्ट के लिए बहुत सारे होटल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। नेपाली खाना इंडिया और तिब्बत दोनों जगहों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। काठमांडू जैसी जगह में कुछ साल वेस्टर्न खाने की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, और अब ये पॉपुलैरिटी सर चढ़ के बोल रही है। नेपाली भोजन स्वाद और मसालों से भरपूर होता है। इसमें बहुत सारे चावल, दाल, छोले और करी शामिल होते हैं,
ताकि आपके पेट में ये आराम से बैठ सके। यहाँ के लोग हिंदू हैं इसलिए वो बीफ नहीं खाते। वास्तव में इंडिया की तरह यहाँ भी आपको गाय सड़कों पे घूमती हुई दिखेगी और सड़कों के बीचों बीच आराम फरमाती हुई भी दिखेगी। रेड मीट के बजाय नेपाली भैंस का मांस खाते हैं, पर फिर भी अधिकांश नेपाली जो हैं वो शाकाहारी ही होते हैं। हालांकि ये शहर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ खाली वाटर बॉटल्स की संख्या बढ़ती रहती है और जो है नेपाल का एक बहुत बड़ा चैलेंज। यहाँ पानी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन मिनरल वाटर बॉटल है। अगर आप कहीं चाय भी पीने जाते हैं तो फिर वो भी मिनरल वाटर यूज़ करके चाय बनाता है। नेपाल या काठमांडू के बेस्ट फूड के बारे में आपको बता दूं कि नेपालीज़ तीखा खाना खाना पसंद करते हैं और इसीलिए उनके खाने में बहुत सारा पिकल स्पाइस और स्पाइसी करीज आपको मिलेंगी। सबसे पहले दाल भात। दाल भात सबसे प्रसिद्ध नेपालीज़ भोजन है, लोकल्स के लिए एक मुख्य भोजन है और बहुत जगहों पे आपको लोग ये खाते हुए ट्राई करते हुए मिलेंगे। यदि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो फिर ये दाल भात ही आपको ज़्यादातर खा के ट्रैक करना चाहिए। मोमोज़ जो हैं वो भी बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पर। एक प्लेट में कम से कम 10 पीसेस मिलते हैं मोमोज़ के। प्राइस ज़्यादा नहीं होता लेकिन मज़ा आ जाता है और बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है नेपाल के मोमोज़ का। कई नेपाली स्नैक्स जो हैं वो इंडियन स्नैक्स से मिलते जुलते होते हैं। सड़क किनारे गाड़ियों पे स्टॉल्स लगे हुए आपको दिखेंगे और इट्स अ प्रॉपर स्ट्रीट फूड, आप जाके खा सकते हैं। एक बहुत फेमस रोटी जो है नेपाल की उसे कहते हैं सियाल रोटी। एक डोनट की तरह होती है ये। सेल रोटी कुरकुरी होती है खाने में और डीप फ्राइड होती है एंड त्योहारों के समय इसे ज़्यादातर बनाया जाता है। एवरेस्ट बियर। हर पहाड़ी जगह की तरह यहाँ काठमांडू में भी आपको यहाँ की लोकल अल्कोहल मिलेगी जिसका नाम है गोरखा, शेप्रा, एवरेस्ट और काठमांडू। यहाँ की लोकल वाइन भी बहुत टेस्टी है जिसका नाम है रासी। काठमांडू में रासी ज़रूर ट्राई करें। जुजुधाऊ, सीधा ट्रांसलेशन किंग दही। आपको ये सिर्फ संकेत भक्तापुर में सड़क के सभी स्टॉल्स पे मिलेगा। ये बहुत ही मीठा होता है, तो मसालेदार और स्वादिष्ट भोजन जब आप खाते हैं उसके बाद एज ए डेजर्ट इसे लोग ट्राई करते हैं वहाँ। योमारी एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश जो कि त्योहारों के समय यहाँ पे बनाई जाती है। इट्स वेरी वेरी पॉपुलर। बेसिकली ये रोटी चावल के आटे से बनाई जाती है और इसके अंदर गुड़, तिल और नारियल डाला जाता है। मैं बोल रहा हूँ, इसका टेस्ट मेरे मुँह में आ रहा है। इट्स सो अमेजिंग। शॉपिंग के बारे में बात करें, काठमांडू आए हैं तो फिर शॉपिंग कैसे, कहाँ, क्या कर सकते हैं। बता दूं आपको कि कपड़े, ज्वेलरी, पेपर लैंटर्न्स, पेंटिंग्स, वुड कार्विंग्स, ब्रॉन्ज स्टैच्यू, म्यूजिक, बुक्स अगर आपको पसंद है तो फिर आपको हर चीज़ का 50% कम दाम में बार्गेन मिलेगा, यानी कि आप 50% कम दामों में चीज़ें खरीद सकते हैं। थमेल डिस्ट्रिक्ट। काठमांडू का थमेल डिस्ट्रिक्ट कोई भी चीज़ खरीदने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अक्टूबर 2017 से यहाँ गाड़ियाँ आनी मना कर दी गई हैं जिसकी वजह से शॉपिंग करना और भी आसान हो गया है। लेकिन आप 500 रुपये के पश्मीनों से सावधान रहें क्योंकि वो काफ़ी हद तक नकली पश्मीना शॉल्स होते हैं। ज्वालाखेल। अगर आपको ट्रेडिशनल तिब्बतियन स्टाइल वूल कार्पेट्स खरीदने हो तो फिर ज्वालाखेल के रेफ्यूजी मार्केट जाएं जो सदर्न साइड में एक जगह में मिलती हैं जिसका नाम पतन है। काठमांडू शहर के सेंटर में एक छोटी सी दुकान है जिसका नाम है वन ट्री स्टॉप, जहां लोकल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो फिर अगर आप अपने लिए कोई सुवेनियर लेके जाना चाहते हैं, आई बिलीव दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी। काठमांडू के कथिशंभू स्तूपा के पास आपको तिब्बतियन प्रेयर फ्लैग्स, ब्रोकेड और एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क शॉप्स मिलेंगी। यहाँ इन दुकानों से बहुत सारे लोग सामान खरीदने आते हैं। यहाँ आप किसी टेलर से तिब्बतियन या शेरपा के ट्रेडिशनल कपड़े अपनी पसंद से बनवा सकते हैं। कथिशंभू स्तूपा के पास असंतोले मार्केट है जहाँ से आप अलग अलग तरीके की स्पाइसेस यानी मसाले खरीद सकते हैं। देखिए, शहरों में ये एक ऐसा शहर है काठमांडू जहाँ पर चीज़ें बहुत एट ईज़ हैं, यानी ये वो एक हॉच पॉच वेकेशन वाली जगह नहीं है। 4-5 दिन लेके जाइए, पूरा शहर एक्सप्लोर करिए एंड बिलीव मी यू गोना लव दिस सिटी। कहते हैं ना, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स, वैसे ही व्हेन इन नेपाल बी लाइक नेपालीज। खाने पीने से लेके घूमने फिरने तक काठमांडू के पास सब कुछ है। जितना मुझे पता था आपको बताया, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। अगली बार एक और शहर के साथ आपसे मुलाकात होगी यहाँ पर। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। रात फागुन की चाँद पुनौ का हरी शीतल याद बड़ी मुश्किल से सोई बिरहन पिया की याद में जा। आधी रात खुल गई पलक, सखी कौन आया। चौक चमक दामिनी उठ बैठी, कौन आया।
ये सच है या कोई सपना मोहे नींद से आन जगाया। मुख से न बोले आँखियाँ मुस्काए, सावरिया मन भाया रे कौन आया। चौंक चमक कामिनी उठ बैठी कौन आया। तोड़ गगन के तारे ना हो, इन तारों का हार बनाऊं। जब माला पहनाऊं पिया को खुद माला बन जाऊं। पुलक उठे मेरी काया रे कौन आया। चौंक चमक कामिनी उठ बैठी कौन आया। कोई चांद से कह दे ना जा रे आई रात मिलन की। नादर दिल तुम दिल सुना दी, ताना ना 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 नादर दिल तुम दिल सुना दी। हो के रहूंगी मैं तो अपने पिया की। नादर दिल तुम दिल सुना दी, ताना ना 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 नादर दिल तुम दिल सुना दी। मैं जीता जग हारा हारा हारा, मैं जीता जग हारा हारा हारा। मेरे पूरे 5 बजे दुश्मन के 11:15। जीता जग हारा हारा हारा। किस्मत की शतरंज बिछा के बैठे 4 खिलाड़ी। किस्मत की शतरंज बिछा के बैठे 4 खिलाड़ी। 2 इस बाजू 2 उस बाजू, चारों 4 अनाड़ी। 2 इस बाजू 2 उस बाजू, चारों 4 अनाड़ी। हे बाबू हे बाबू, हिम्मत की मैं जो शह न दूं, कभी न हो निपटारा। हा हा हा, कभी न हो निपटारा। मैं जीता जग हारा हारा हारा। मेरे पूरे 5 बजे दुश्मन के 11:15। जीता जग हारा हारा हारा। नाउ हंसने देना रोने देना, हंसने देना रोने दे। ऐसा बुरा जमाना नाना, ऐसा बुरा जमाना। हंसने देना रोने दे। रो तो हंसे, हंसो तो झट भिजवा दे थाना। हंसने देना रोने देना, हंसने देना रोने दे। ए बाबू हे बाबू। आज खुशी का दिन है, सब मिलकर गाओ दिलदारा। हा हा हा, गाओ गाओ दिलदारा। मैं जीता जग हारा हारा हारा। मेरे पूरे 5 बजे दुश्मन के 11:15। वो जीता जग हारा हारा हारा। दाल रोटी रोटी दाल, दाल रोटी रोटी दाल। चका एक चक दुम मका एक सतवा, चका एक चक दुम मका एक सत। बाबड़िक बुबड़िक बाबड़िक बुबड़िक बाबड़िक बुबड़िक बाबड़िक बुम। जाम चिक चिक बम बम, जाम चिक चिक बम बम, जाम चिक चिक बम चिक बम चिक बम।